हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। अभी काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके कुछ रीजंस से, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी। और अभी मैं आपको सारे लेसन प्लान मैथमेटिक्स के जो रह गए थे वो कवर करा दूंगी। और जो नहीं हो पाई थी लास्ट टाइम, बहुत वेट करना पड़ा आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और फिजिक्स के लेसन प्लान और साइकोलॉजी के लेसन प्लान कंप्लीट हो गए थे, तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स के 20 लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें कि सबसे पहले हम आज फिजिक्स का लेसन प्लान 1 देखेंगे, जो कि है, इसमें सबसे पहले ऐसे फ्रंट पेज बनाना होगा जिसमें कि आपका कॉलेज का नाम और आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके लेसन प्लान और कोर्स और सबमिटेड वाई, सबमिटेड टू, इस तरह से आपको फ्रंट पेज बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पूरे लेसन प्लान के नाम डालेंगे, कितने लेसन प्लान हमने लिखे हैं उसकी पूरी सीरीज़ बना लेंगे। तो इस तरह से आपको 20 लेसन प्लान पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा। और नेक्स्ट इसके बाद हम अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान डालेंगे और उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम, जो पीपल टीचर हैं उनका नाम आएगा, दिनांक आएगी, विद्यालय का नाम आएगा, विषय, कालखंड, कक्षा और प्रकरण, जो हमारा मेन टॉपिक रहता है वो प्रकरण आएगा। और उप प्रकरण मतलब कि उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो उप प्रकरण में आ जाएगा। तो इस तरह से प्रकरण हमारा संख्या पद्धति है और उसके अंतर्गत उप प्रकरण हमारा परिमेय संख्या है। आज हम इसके बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो ज़्यादातर सभी लेसन प्लान में सेम रहते हैं, तो मैथ्स के 20 लेसन प्लान में ये सब सेम होंगे। और इसके अलावा जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो थोड़े अलग होंगे, जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो अलग होंगे। सामान्य उद्देश्य पूरे मैथमेटिक्स के जो 20 लेसन प्लान है उसमें सेम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में कि छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। और नेक्स्ट है कि छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना और छात्रों में मानसिक और बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। इस तरह से यहाँ पे मैंने आठ जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। आप इसमें से कम भी कर सकते हैं और पूरे चाहें तो पूरे लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ पे मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है कि छात्र परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र परिमेय संख्या के उदाहरण दे सकेंगे, छात्र धनात्मक परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे और उदाहरण दे सकेंगे, छात्र ऋणात्मक परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे और उदाहरण दे सकेंगे, और छात्र धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में अंतर कर सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, इसमें हम लोगों ने कौन सी विधि यूज़ की है उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जैसे कि रोलर बोर्ड, संकेतक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, जो बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, बच्चे कितना इसके बारे में जानते हैं, तो इसके लिए हमें आप लिखेंगे छात्र भिन्न संख्याओं को परिभाषित व उदाहरण दे सकते हैं और छात्र भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। फिर आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे और अपना उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और श्यामपट्ट। इस तरह से हम सबसे पहले लिखेंगे कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे। फिर हम नेक्स्ट पूछेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, छात्र यहाँ पर आंसर देंगे धनात्मक और ऋणात्मक। फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे कि 1, 2, 3, 4 किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर पूछेंगे कि दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं को अंश व हर में लिखें तो उसे क्या कहते हैं, तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे कि वह भिन्न कहलाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि भिन्न के उदाहरण बताओ,
तो भिन्न के उदाहरण छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे, जैसे कि 4/5, 6/8, 9/11। और नेक्स्ट हम पूछेंगे कि यदि दो पूर्णांक p और q हैं और इन्हें p/q के रूप में लिखना है तो और q इक्वल टू नहीं है 0 के, तो यहाँ पर संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उनको इतना ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है, वो साधारण भिन्न सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाता है कि छात्रों आज हम परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। जो भी हम बच्चों को पढ़ाना है वो हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में छात्रों को बताएंगे कि परिमेय संख्या वह संख्या है जो या तो p/q के रूप में हो या p, q पूर्णांक हो और q शून्य नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देके यहाँ लिख देंगे। और नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे कि छात्रों परिमेय संख्या का उदाहरण बताओ, छात्र उदाहरण बता देंगे। इससे क्या है, तुरंत बच्चों के माइंड में सेट हो जाए कि किस तरह से कौन सी परिमेय संख्या है, कैसे हम इनको जान सकेंगे, और तुरंत बच्चों से पूछ लेंगे। और ये यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य है जो कि सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अपने आप से p/q का सॉल्यूशन करके यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से श्यामपट्ट कार्य में बनाना है। नेक्स्ट है जहाँ पे इसमें सही से दिख रहा है, आप देख सकते हैं जी, श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, फिर हम बच्चों से प्रश्न कर देंगे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे हाँ, क्योंकि भिन्नों का योग एक भिन्न होती है, किंतु दो दी हुई भिन्नों में एक से बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटाने पर उत्तर भिन्न प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। फिर हम बच्चों को धनात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों धनात्मक हैं तो वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। और इसी प्रकार ऋणात्मक परिमेय संख्या, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर के चिन्ह असमान हैं, मतलब कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो वह संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। और बच्चों को इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। और नेक्स्ट हम बच्चों से प्रश्न करेंगे परिमेय संख्या को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो कुछ हम उन्हें क्वेश्चन देंगे और वो वहाँ पर सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो इस तरह से हम इसका यही सब चीज़ अपने श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। आप चाहें तो अलग से भी प्रस्तुतिकरण के बाद एक पेज पर पूरा श्यामपट्ट बड़ा बना के उस पर भी पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके पूरा लास्ट का। मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड लिखा है, आप चाहें कैसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें कि बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि वो जल्दी से उसका आंसर दे सकें और उनको थोड़ा रिवीजन हो जाए, माइंड कर सकें वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। और धनात्मक परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को परिभाषित कीजिए, धनात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण दो, ऋणात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण दो। फिर आता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम बच्चों को कुछ परिमेय संख्या देंगे और उन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। कुछ संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। और फिर देते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों से कहेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित बताइए। फिर हम कहेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का परिभाषित करो और उदाहरण बताओ। इस तरह से हमारा ये आज का, और फिर लास्ट में हमारा कुछ श्यामपट्ट कार्य के रूप में थोड़ा अपना परिमेय संख्या का लिखेंगे। तो इस तरह से श्यामपट्ट, ब्लैक कलर का चार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, तो आप वहाँ से लेके और लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और लास्ट में आता है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हमारा आज का जो लेसन प्लान था संख्या पद्धति से रिलेटेड, वो आज कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट हम सेकंड लेसन प्लान देखेंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के 20 लेसन प्लान कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।